हेलो दोस्तों, ग्रूस मोबिलिटी ने अभी अपना अपग्रेडेड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ग्रूस अल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा को लॉन्च किया है। इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर काफी सारे नए फीचर्स ये क्लेम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रेंज भी ये क्लेम कर रहे हैं। सिंगल चार्ज पे 324 किलोमीटर का रेंज ये अचीव करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो क्या है रियलिटी, क्या हमें जब खरीदते हैं तो इतना ही रेंज मिलने वाला है या नहीं, और पुराने वाला ग्रूस अल्ट्रा सिटी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से इस नए इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर क्या नए चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं और क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है और किस प्राइस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को हम ले सकते हैं, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जानने से पहले शाबू उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए जानते हैं ग्रूस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से आने वाली नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ग्रूस अल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा के बारे में। तो दोस्तों 2024 में ये शुरुआत में यानी 2024 जनवरी के अंदर ये अपने पहले इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ग्रूस अल्ट्रा सिटी को लॉन्च किया था पैसेंजर सेगमेंट में, जिसके अंदर भी काफी अच्छा रेंज और काफी अच्छे फीचर्स और काफी अच्छे बिल्ड क्वालिटी के ये ऑफर कर रहे थे। तो अभी ये 2025 में यानी लगभग एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये अपना नया अपग्रेडेड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सेम जो पुराने वाला अल्ट्रा सिटी है उसी को अपग्रेडेड करके अल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। और लॉन्च करने के साथ ही साथ इसके अंदर इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया है। सिंगल चार्ज पे ये 324 किलोमीटर का रेंज अचीव किया है। तो उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस ऑटो रिक्शा के बारे में डिटेल में जानते हैं। ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सिंगल वेरिएंट और सिंगल मॉडल में आ रहा है L5M कैटेगरी के अंदर। तो 3 पैसेंजर और एक ड्राइवर सीटिंग कैपेसिटी हमें रेगुलर की तरह ही देखने को मिलने वाली है। और इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की बिल्ड क्वालिटी वगैरह देखा जाए तो सेम क्वालिटी देखने को मिल रही है। फुल मेटल बॉडी ही इस ऑटो रिक्शा के अंदर भी मिल रही है और सॉफ्ट रूफ टॉप ये ऑफर कर रहे हैं। और साथ ही साथ डिजाइन वाइज जो रेगुलर ऑटो रिक्शा का डिजाइन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। फ्रंट में 2 हेलोजन हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स, वाइपर और सब कुछ सेम टू सेम देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस वाले नए मॉडल के अंदर थोड़ा सा डिजाइन के अंदर इन्होंने अपग्रेड किया है। साइड पैनल के अंदर रेयर व्हील के ऊपर रेनफोर्स साइड पैनल को ऐड किया है इनबिल्ड बॉडी के अंदर। तो पहले क्या होता था, फ्लैट आता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बम्प दिया है जिसकी वजह से थोड़ा लुक्स और बढ़ते हैं। और हमें जो रेगुलर ऑटो रिक्शा देखते थे वहां पे प्लास्टिक का कवर रहता था कवर करने के लिए रेयर व्हील को, लेकिन इस बार इन्होंने बॉडी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस किए हैं रेयर साइड। तो थोड़ा बहुत डिजाइन के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है ये नए वाले अल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा के अंदर। और साथ ही इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेजरमेंट वगैरह देखा जाए तो 1910 mm व्हील बेस और 175 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ रही है। और साथ ही साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर रेगुलर वाले ही ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल रहे हैं, हाइड्रोलिक एक्चुएटेड के साथ काम करते हैं। कुछ कंपनी एडवांस दे रही है यानी डिस्क ब्रेक वगैरह प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये ऑटो रिक्शा के अंदर हमें रेगुलर ड्रम ब्रेक्स ही देखने को मिलते हैं। लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। अभी तक क्या होता था कि सभी ऑटो रिक्शा के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट डिजिटल LCD स्क्रीन देखने को मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने 6.2 इंचेस की PMVA कलर डिस्प्ले दिए गए हैं, जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स ये ऑफर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और अगर परफॉर्मेंस देखा जाए इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की, तो इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की मिलती है पावर मोड के अंदर, और इको मोड के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है। काफी अच्छा स्पीड इसके अंदर देखने को मिल रही है। इको मोड के अंदर ही इन्होंने 50 किलोमीटर का रेंज ऑफर कर रहे हैं। ज्यादातर ऑटो रिक्शा 40 या 30 किलोमीटर पर आवर ऑफर कर रहे हैं इको मोड में, लेकिन इन्होंने तो डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड ऑफर कर रहे हैं इको मोड के अंदर। काफी अच्छा कदम लिया है कंपनी ने। और इस स्पीड को देने के साथ साथ ही इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स देखा जाए तो इको मोड, पावर मोड के साथ रिवर्स मोड जो कि रेगुलर ड्राइविंग मोड्स है वही देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्होंने मोड्स है ड्राइविंग मोड वो हैंडल के पास ना देकर सेपरेट स्विचेस दिए हैं, यानी इको मोड और पावर मोड के लिए सेपरेट स्विच दिए हैं और फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए सेपरेट स्विच दिए हैं, यानी कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच लिया है रेगुलर ऑटो रिक्शा से। अगर मोटर परफॉर्मेंस देखा जाए तो इसके अंदर PMS मोटर मिल रही है, जिससे 9.6 किलोवाट की पीक पावर और 49 Nm का टॉर्क मिल रहा है। इसके साथ साथ 12 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रही है। अगर रेंज की बात की जाए तो 170 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो रेंज शुरुआत में 324 किलोमीटर का बताया था, लेकिन यहाँ पे 170 किलोमीटर का रेंज मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ है, वीडियो को लास्ट में जानते हैं। और ऑन रोड ड्राइविंग रेंज जो है वो हम 150 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 किलोमीटर का डिफरेंस तो पकड़ के चलते हैं। और इस रेंज को देने के लिए इसके अंदर लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी दी जा रही है। लिथियम आयन या
लिथियम फेरोफॉस्फेट, ये दोनों में से कोई भी बैटरी हो सकती है। बैटरी कैपेसिटी वाइज 10.8 किलोवाट आवर की बैटरी इसके अंदर दी जा रही है। इसको चार्ज करने के लिए 3 किलोवाट ऑफबोर्ड चार्जर दिया जा रहा है, जिससे हम 4 से 5 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। तो रही बात तो वारंटी की, तो इस व्हीकल के अंदर डिफरेंट वारंटी मिल रही है। व्हीकल जो प्रोडक्ट है, व्हीकल के ऊपर 3 साल या 80,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल रही है, लेकिन बैटरी पे 5 साल या 1,20,000 किलोमीटर पे वारंटी दी जा रही है और चार्जर पे 3 साल की वारंटी मिल रही है। और चार्जर, बैटरी, बीएमएस सब कुछ IP67 रेटेड के साथ आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बारिश और धूल मिट्टी में होगा तभी कोई डिफेक्ट नहीं होने वाला है। और इस परफॉर्मेंस के साथ इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की एक शोरूम प्राइस देखा जाए तो 3,59,000 से इसकी एक शोरूम प्राइस शुरू हो रही है। तो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्मेंस तो इस ऑटो रिक्शा के अंदर मिल रहा है, लेकिन रेंज थोड़ा बहुत कम दिख रहा है मेरे को, 170 किलोमीटर का। और इसके अलावा काफी सारे IoT कनेक्टिविटी फीचर्स ये दे रहे हैं, जियो फेंसिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, लाइव ट्रैकिंग हो गया, जिस तरह के, और साथ ही साथ ही लोड असिस्ट भी इस ऑटो रिक्शा के अंदर हमें मिल रहा है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था 324 किलोमीटर का रेंज इन्होंने सिंगल चार्ज पे अचीव किया है इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो ग्रूस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने फ्रीडम राइड 2.0 के नाम से ये रेंज टेस्ट कंडक्ट किया है। इन्होंने सिंगल चार्ज पे बेंगलुरु टू रानीपत 324 किलोमीटर का रेंज सिंगल चार्ज पे अचीव किया है, जो कि पैसेंजर सेगमेंट में अभी तक इतना रेंज कोई भी क्लेम नहीं किया है सिंगल चार्ज में। तो जिससे इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इस ऑटो रिक्शा का नाम दर्ज किया है। तो यहाँ पे रियलिटी क्या है, सेम बैटरी दे रहे हैं लेकिन हमें 170 किलोमीटर का रेंज बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने 324 किलोमीटर का रेंज अचीव किया है। तो इसकी रियलिटी अगर हम चेक किया जाए तो देखो दोस्तों, अब कंपनी जब रेंज टेस्ट वगैरह करती है तो एक सडन कंडीशन में करती है, जैसे कि इसके अंदर कोई पैसेंजर सीटिंग नहीं होगा, सिर्फ ड्राइवर सीट होगा, और साथ ही साथ ज्यादा स्पीड इन्होंने नहीं चलाए होंगे। जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूं कि ये 20 से 30 किलोमीटर के स्पीड से ही ये इस रेंज को अचीव किए हैं, अगर सेम बैटरी की बात आती है तो। अगर सेम बैटरी के हिसाब से इन्होंने बताया जो इको मोड में 50 किलोमीटर, उस हिसाब से अगर ड्राइव करते हैं तो इतना रेंज तो इम्पॉसिबल है। इस रेंज को निकालने के लिए इन्होंने कुछ तगड़मबाजी खेली होगी, जैसे कि स्पीड कम किया है या बैटरी को बढ़ा दिया है या कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके ये इस रेंज को अचीव किया है। जब रियलिटी में हम अगर इस रेंज को अचीव करने की बात आती है तो दो इम्पॉसिबल है, मैं चैलेंज करता हूँ इम्पॉसिबल है। अगर हम पैसेंजर को लेके भी जाते हैं और बार बार स्पीड नीचे ऊपर करते हैं और ब्रेक लगाते हैं बार बार, तो उस हिसाब से तो इसके अंदर ये रेंज अचीव नहीं होता है। तो कंपनी यहाँ पे बस रिकॉर्ड कायम करने के लिए इस रेंज को निकाल के लाई ही है इस ऑटो रिक्शा में। इसके अलावा आपको इस रेंज पे इस ऑटो रिक्शा नहीं मिलने वाली है। तो 170 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, तो लगभग 150 का के रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस ऑटो रिक्शा के अंदर, जो कि रेगुलर ऑटो रिक्शा दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो बैटरी है, उस बैटरी के हिसाब से तो सही रेंज ये क्लेम कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करना है। लेकिन अभी जो 324 किलोमीटर का रेंज इन्होंने क्लेम किया है, रियलिटी में 300 किलोमीटर की रेंज भी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर 15 किलोवाट आवर की बैटरी इन्होंने दी है। तो यहाँ पे बैटरी भी कम दे रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकल वे में इस रेंज को इस ऑटो रिक्शा में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मे भी ये इस रेंज के साथ ही ये बैटरी बढ़ा के बहुत ही जल्दी एक नया ऑटो रिक्शा भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर सेम स्पेसिफिकेशन के साथ थोड़ी बहुत बैटरी बढ़ा दिए जाएंगे तो थोड़ा प्राइस बढ़ेगा, लेकिन रेंज तो देखने को मिल सकता है। तो मे बी अपग्रेडेड वर्जन या लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के नाम पे नया मॉडल भी लेके आ सकते हैं। अगर मेरे ओपिनियन में इस ऑटो रिक्शा देखा जाए तो दोस्तों नॉर्मल ऑटो रिक्शा की जैसे ही है, इस प्राइस पॉइंट पे अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है, जो IoT कनेक्टिविटी वगैरह ऑफर कर रही है। तो रेंज के हिसाब से तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, 170 ARI सर्टिफाइड रेंज है, तो बस उसी रेंज के हिसाब से आसपास आप चला सकते हैं। वो भी अगर हम सही तरीके से चलाएं, इको मोड में चलाएं, बार बार ब्रेकिंग वगैरह नहीं लगाएं, इस तरह से चलाएंगे तभी जाके आपको वो रेंज निकल के आ सकता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी सब कुछ ठीक ठाक है, तो आपको रेंज मैटर नहीं करता है तो ये ऑटो रिक्शा को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ही जल्दी एक नया कंपैरिजन वीडियो भी लेके आने वाला हूं, तो किस ऑटो रिक्शा के साथ इस ऑटो रिक्शा को कंपैरिजन किया जाए वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आपके पास पहले से ही अल्ट्रा सिटी ऑटो रिक्शा है तो आप कोई भी अपग्रेड करने का सोचिए मत, सेम ऑटो रिक्शा है, बस रेंज के अंदर 10 किलोमीटर का ज्यादा इन्होंने क्लेम किया है और बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही मिलने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों ये था ग्रूस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से लॉन्च हुई लेटेस्ट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा ग्रूस अल्ट्रा सिटी एक्स्ट्रा के फुल डिटेल्स। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसी तरह के डेली इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।